नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। 1950 के पहले भारत और चीन के बीच कोई बॉर्डर नहीं था। दूर दूर तक चीन भारत के करीब नहीं था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लाल वाला हिस्सा ही पहले चीन हुआ करता था, जिसमें वो भारत से कई गुना छोटा था और दूर दूर तक भारत से कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता था। लेकिन आज उसने पीला, ब्लू और हरे वाले इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक इन सभी इलाकों में कत्लेआम मचा कर रख दिया है और अब वो भारत की छाती पर बैठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा भारत तो भारत है। जब हम सिकंदर जैसे विस्तारवादी को अपने इलाके में घुसने नहीं दिए, तो फिर माओ के गद्दारों को भारतीय जमीन के टुकड़ों पर कैसे पलने देंगे। समय बदल रहा है, हथियारों का जमावड़ा बढ़ रहा है, सेना की तैयारी पूरी है। अमेरिका और रूस का साथ मिलते ही न केवल अक्साई चीन वापस लेंगे, बल्कि तिब्बत को भी आजाद कराएंगे और ताइवान को भी संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा दिलाएंगे। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब वो अचानक भारत का पड़ोसी बन गया। तब से वो एक के बाद एक नया नया सरदर्द दिए जा रहा है। तिब्बत पर कब्जा होने के बाद भारत और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल इक्वेशन हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। तिब्बत पर हमला होने के बाद दलाई लामा भारत में शरण लेने के लिए आए थे। भारत ने तिब्बती धर्मगुरु और उनके सहयोगियों को दोनों हाथ खोलकर वासुदेव कुटुंबकम के तहत स्वागत किया। लेकिन इस स्वागत के कारण भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके बाद चीन ने भारत को कई बार ब्रूटल तकलीफ दिए हैं। दलाई लामा के कारण ही 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और एक डाकू की तरह हथियारों के दम पर हमारा अक्साई चीन किडनैप कर लिया। चीन चाहता था कि तिब्बत के ब्रूटल ऑक्यूपेशन पर भारत एक शब्द भी ना बोले और दलाई लामा को अपने देश से बाहर निकाल कर भगा दे। लेकिन हमारा भारत ना तब झुका था और ना ही आज झुके हैं। दलाई लामा जी भारत में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आने वाले समय में भारत उनको उनका हक जरूर दिलवाएगा। तिब्बत मामले पर भारत लंबे समय तक चुप रहा था, लेकिन अब चीन अरुणाचल को लेकर एग्रेसिव हो चुका है। हमारे अरुणाचल प्रदेश को वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। अरुणाचल के पहाड़, झरने, झील और नाले का नाम बदल रहा है। इसी कारण असम के मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में कहा है कि अगर चीन अरुणाचल में नहीं सुधरता है, तो भारत सरकार को भी तिब्बत में कम से कम 60 जगहों के नाम बदल देने चाहिए। चीन ने तिब्बत के भी नाम बदलकर उसे एक नया नाम दे दिया है और वहां की संस्कृति, इतिहास को मिटाने के लिए चीन ने तिब्बत वासियों के साथ हर प्रकार के अपराध किए। जब जब दलाई लामा अरुणाचल पहुंचते हैं, तब तब चीन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब पीएम मोदी अरुणाचल में उद्घाटन करने के लिए पहुंचते हैं, तो चीन का भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स बीन बजाने लगता है। कमजोर देशों को चीन हमेशा अपने तलवे के नीचे रखना चाहता है। 60 सालों तक उसने भारत को भी कमजोर समझा था, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में अजीत डोभाल जी ने चीन के तलवे में इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण उसके पैर फूल गए हैं और अब उसके सैनिक भारतीय बॉर्डर की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। चाइना ओनली रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। कमजोर देशों को नोच कर खाने के लिए चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, तो साउथ चाइना सी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1950 के दशक में पंडित नेहरू ताकतवर चीन के सामने झुक गए थे, जिसके कारण चीन ने बिना किसी रहम के भारत को गहरा घाव दे दिया। ठीक उसी प्रकार पहली बार सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी भी अपना पहले कार्यकाल के दौरान चीन को हल्के में ले रहे थे। उन्होंने जिनपिंग को झूले पर बैठाया, उसे बचपन का दिन याद दिलाया, जिसके बाद 15 जून 2020 को चीन ने भारतीय रिश्ते का झूला ही तोड़ दिया और गलवान में भारत के साथ फिर से विश्वासघात किया। हालांकि दोस्तों, जल्द ही पीएम मोदी संभल गए और एलएसी पर तकरीबन 50,000 सैनिकों की फौज खड़ी कर दी। मोदी को पता चल गया कि अगर आप चीन को झूले पर बिठाओगे तो वो आपके माथे पर बैठना चाहेगा, लेकिन अगर आप उसे डंडा दिखाओगे तो वो आपके तलवे चाटेगा। जी हां, आज चीन रूस का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो रूस से डरता है। किसी जमाने में सोवियत यूनियन ने चीन पर परमाणु बम गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी और आज भी रूस चीन को ठोकने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी कारण चीन लाइन पर रहता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 60 सालों तक भारत ने चीन के साथ अपीजमेंट डिप्लोमेसी अपनाई थी। हम खुद को चीन से कमजोर मान चुके थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाने की हमारी आदत हो गई थी। हमें लगा था कि वो हमारी सुरक्षा करेगा, लेकिन हो गया ठीक उसका उल्टा। गलवान घाटी हिंसा के बाद पीएम मोदी और डोभाल साहब अपनी बंदूक में हमेशा बुलेट लोड रखना सीख गए और अब एलएसी पर लगातार गोला बारूद, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम पहुंच रहे हैं और इधर मल्टीपल वॉरहेड वाले अग्नि 5 जैसे खूंखार मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है।
भारत ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया और चीन को साफ चेतावनी दे दी है कि अब तेल नहीं लगाएंगे बल्कि बारूद का इंजेक्शन ठोकेंगे, जिसका इलाज बीजिंग के किसी अस्पताल में भी नहीं होगा। बांग्ला में बोले तो अब असली खेला होबे। भारत ने चीन को क्लियर मैसेज दे दिया है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड नाउ ऑन इंडिया इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। भारत की विस्फोटक तैयारी देखकर चीन गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और फिंगर 4 के इलाके से पीछे भाग गया है। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। भारतीय सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है। चीन एक भयानक टॉक्सिक पावर है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है और इसके क्लोजेस्ट एलाई पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे खूंखार देश हैं। पाकिस्तान की मदद से वो भारत को कंट्रोल करता है, नॉर्थ कोरिया की मदद से वो अमेरिका पर लगाम रखता है और ईरान की मदद से वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। दूसरों की जमीन हड़पने के मामले में चीन एक पागल सांड की तरह है जो दूसरों की जमीन को सरेआम रोनता है। ये शैतान ग्लोबल नियम कानून नहीं मानता, छोटे मोटे देशों को बुल्ली करता रहता है और इसने यूनाइटेड नेशन से जुड़े सभी समुद्री कानूनों में लंका लगाते हुए फिलीपींस, बुरनेई और साउथ चाइना सी के कई इलाकों पर अपना कब्जा ठोक दिया है और वहां आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए जिस पर चीनी सैनिक जिम करते हैं। लेकिन चीन के 2 बड़े घाव पर अब नमक डालने का समय आ चुका है। चीन का सबसे बड़ा घाव ताइवान है, जिसके लिए अमेरिका ने काली मिर्च पाउडर तैयार रखी है और अब की बार अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका मिलकर तिब्बत को आजाद कराएंगे और चीन के पापों का अंत करेंगे, क्योंकि पिछले 60 सालों में चीन के पापों का घड़ा भर चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ट्रूमैन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान के आतंक का खात्मा कर दिया था, ठीक उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप भी वो एकमात्र जिगरा हैं जो चीन के पापों का अंत कर सकते हैं। अमेरिका ने हाल ही में रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास किया है। बॉर्डर पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी देख लगता है कि तिब्बत जल्द ही आजाद होगा और इसमें नेक्स्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ी भूमिका निभाएंगे। चीन अपनी ताकत का दम दिखाकर हमेशा भारत को वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया है ताकि भारत ताइवान को इंडिपेंडेंट राष्ट्र का दर्जा ना दे, लेकिन वो खुद वन इंडिया पॉलिसी नहीं मानता। भारत की वन इंडिया पॉलिसी के तहत पीओके और अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अगर चीन इन दोनों इलाकों को भारत का हिस्सा नहीं मानता तो फिर हम ताइवान को अलग देश क्यों ना माने। पीओके भारत के लिए सबसे बड़ा घाव है और उस घाव पर नमक डालते हुए चीन ने सीपेक नामक बुलडोजर चला दिया। इसके बावजूद भी भारत ताइवान को चीन का अभिन्न अंग क्यों ना माने, आप ही हमें बताइए। भारत के वन इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत पीओके और अक्साई चीन हमारा अभिन्न हिस्सा है और इसे लेकर रहेंगे। इसके लिए एमका और अग्नि 6 पर भी काम जारी है। अगर मोदी लॉन्ग टर्म में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो चीन के इन दोनों जगहों पर यानी कि ताइवान और तिब्बत पर जल्द ही दांत काट लेना होगा। ये दोनों जगह चीन के लिए 2 सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। भारतीय सुरक्षा के लिए इन दोनों जगहों पर बम फोड़ना ही होगा। तिब्बत को आजाद करा के चीन को एलएसी से दूर भगाना होगा। ताइवान के साथ हमें अपने व्यापार और संबंध सुधारने होंगे और उसे जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित करना होगा। ताइवान की 3 बड़ी कंपनियां फॉक्सकॉन, विंस्ट्रॉन और पैगाट्रॉन पहले से ही भारत में एप्पल की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, लेकिन अब इनका प्रोडक्शन फैसिलिटीज भारत में बढ़ाने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर भारत ताइवान को हथियार और मिसाइल भी सप्लाई कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, चलता हूं, फिर मिलूंगा।